बेटे अकीदा अकद से निकला है, अकीदा अकद से निकला है। इसके मायने मजबूत करना और मुआहदा करना, एग्रीमेंट करना। बेटे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान। सूरह माइदा की आयत नंबर है 89। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुम मजबूत इरादे के साथ कस्में खाते हो उसमें मैं तुम्हारा मुहासबा करूँगा, उसमें मैं तुम्हारा मुहासबा करूँगा। अक़द से निकला है मजबूत करना, मुआहिदा करना, एग्रीमेंट करना। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूद, ऐ ईमान वालो अपने कौलो करार पूरे करो। जब तुम पुख्ता इरादा कर लो, वादा कर लो तो उसको पूरा करो। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह से हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि अल्लाह आज से हम तेरे बंदे हैं। मुश्किल आ जाए, आसानी आ जाए, खुशहाली हो या तंगी हो, किसके आगे झुकेंगे? अल्लाह के आगे। ये हमारा अल्लाह से एग्रीमेंट हो गया। इसके इस्तिलाही मायने क्या है? बेटे अकीदा एतकाद का नाम है। किसका नाम है? एतकाद का नाम है। इस एतकाद का नाम है जो अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की वजूद मलाइका, कुतुब इलाहिया, अंबिया और रसूल, रोज़े क़यामत, तकदीर खैर और शर, और बैसे बादल मौत। बैसे बादल मौत पर मुश्तमिल है और इन्हें अरकाने ईमान भी कहा जाता है। इन्हें अरकाने, ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। बेटे अकीदा अपनी जगह, अकीदत अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह और अकीदत अपनी जगह। अकीदत में अकीदा संभालना अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अकीदा के मायने मैंने आपको बता दिए हैं। अकीदत के मायने हैं एहतराम करना, अज़ीम करना, मोहब्बत करना। बेटे अल्लाह के किसी भी नेक बंदे के साथ मोहब्बत करना, उसका एहतराम करना, उसकी ताज़ीम करना बहुत अच्छा अमल है। मगर अकीदत में अकीदा बर्बाद कर लेना हलाकत है। अकीदत से अकीदा कैसे बर्बाद होता है? आपको अपने किसी मुअल्लिम से, अपने किसी टीचर से, अपने किसी वलीउल्लाह से, किसी पीर से, किसी भी नेक इंसान से अगर आपको उसके दीन की वजह से, उसके इल्म की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से, किसी भी वजह से उससे अगर आपको मोहब्बत हो गई है, उसका आप एहतराम करते हैं, उसको कहते हैं अकीदत। उसको कहते हैं अकीदत कहते हैं। लेकिन अकीदत कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप के आगे ना चलो। ये क्या है? अकीदत है। बाप से ऊंची ना बोलो, अकीदत है। उस्ताद का अगर आप सामान उठा लेते हैं, उसके जूते उठा लेते हैं, उनकी मोहब्बत में उनको कोई तोहफे तोहफ़ दे देते हैं, ये अकीदत है। लेकिन अगर आप इसी अकीदत में आके, इसी मोहब्बत में आके, एहतराम में आके किसी के आस्थाने पे अपनी पेशानी को झुका देते हैं तो अकीदा बर्बाद हो जाता है। तो अकीदा बर्बाद हो जाता है। एहतराम इतना ही है, ऊंची ना बोलो, उनकी खिदमत करो, तोहफे तोहफ़ दो, उनके साथ उनसे आगे ना चलो। लेकिन ना तो हम उनके आगे झुक सकते हैं, ना किसी के आस्थाने पे सजदा कर देते हैं। जब हम ये काम कर लेते हैं तो हम अपना अकीदा बर्बाद कर लेते हैं। अकीदा तौहीद क्या है? ये लिख लिया है आप लोगों ने। एक मानना, यकता मानना और तन्हा ठहराना। अल्लाह को उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके कमालात में, हर चीज़ में यकता और बेमिसल मानना तौहीद है। क्या है? अकीदा तौहीद है। तौहीद की फजीलत। क़यामत के रोज़ इंसान की नजात का इन्हिसार दो चीज़ों पे है। कितनी चीज़ों पे? दो। एक है ईमान, दूसरी है आमाले सालिहा। ईमान से मुराद अल्लाह की ज़ात पर ईमान,
रिसालत पर ईमान, आखरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान, जो मैंने आपको अरकान ईमान बताए वो है। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं और सबसे जो अफजल है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अल्लाह से एग्रीमेंट हो गया, हमारा मुआहदा हो गया, मजबूत मुआहदा, दिल का मुसम्मम इरादा हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं है। मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? बेटे काली रात में काले पत्थर के नीचे अगर कोई चुंटी भी रेंग रही है तो उसको कौन जानता है? उसको रोज़ी देने वाला अल्लाह ही है। अब हमारा अल्लाह से एग्रीमेंट हो गया कि या अल्लाह, हमने तेरा कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा तेरे सिवा किसी की नहीं मानेंगे, किसी के आगे पेशानी नहीं झुकाएंगे। यानी ईमान की बुनियाद कलमा तौहीद पे है। किस पे है? कलमा तौहीद पे। दूसरी चीज़ है अमाल सालिहा। अमाल सालिहा से मुराद वो अमाल है जो सुन्नत के मुताबिक हो। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना। बेटे सुन्नत ने नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे कर लिया, हमने उसको वैसे ही अदा करना है। नमाज को उसके मुकर्रर वक़्त पे पढ़ना है, ज़कात निसाब के मुताबिक देनी है, बैतुल्लाह का हज जो जो उसके अरकान है उसको मुकर्रर करना है। ठीक है, उसको पूरा करना है। बेटे इसमें कोई शक नहीं है कि निजात का दारोमदार जो है, उखरवी निजात के लिए अमाल सालिहा जो है ना वो बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन अकीदे में बिगाड़ काफिराना हो या मुशरिकाना हो, या तो जी में शिरक की आमेज़िश हो जाए तो उसको अल्लाह किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। ज़मीन आसमान भर के आप नेक अमाल लें तो भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं। किसे माफ़ नहीं करेंगे? शिरक को अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुका दिया तो अल्लाह उसको माफ़, वो किसी भी सूरत हो। अल्लाह के लिए हम कुर्बानी देते हैं, अगर हम अल्लाह के लिए नहीं दे रहे किसी और के लिए वो शिरक हो गया। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा अमल जो हम अल्लाह के लिए करते हैं, अगर वो हम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करेंगे तो वो शिरक हो जाएगा। इबादत में अल्लाह शिरक किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। बेटे दुनिया में क़यामत के रोज़ अल्लाह अमाल की लग़्ज़िशों को और कोताहियों को माफ़ कर देंगे। अमाल की लग़्ज़िशों को, और मतलब नमाज लेट हो गई है हमारी, हमने उसको क़ज़ा करके पढ़ लिया है, या हमारी नमाज में कोई सुस्ती आ गई है, ज़हन में मुख्तलिफ़ वसवसे आ रहे हैं, हमने नमाज में कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई रुकन छोड़ दिया है, नमाज लेट हो गई है, बाद में पढ़ लिया, अदा नहीं कर सके, अगर हम बाद में उसकी माफ़ी मांग लेंगे अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। ज़कात अदा नहीं की गई है, कमी पेशी हो गई है, हम माफ़ी मांगी है, अल्लाह माफ़ कर देंगे। हज, उसमें कोई कमी पेशी है, बग़ैर माफ़ी के भी अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन जो शिरक है, अगर शिरक की हालत में इंसान मर जाए तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेंगे। अमाल सालेह जो है उसमें अगर हमारी कोई कमी आ जाती है तो अल्लाह उसे, ये अमाल जो है ना अमाल सालेह, ये ज़हन में रखिएगा, हकूकुल इबाद सिर्फ बंदा ही माफ़ करेगा बेटे, वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने किसी के साथ जुल्म कर लिए, किसी के साथ आपने ज़्यादती कर ली है, तो उसकी माफ़ी की सूरत यही है कि आप उसी बंदे के पास जाएं, उससे माफ़ी मांगे कि भाई मेरे से चोरी कर ली है, गिबत कर ली है, किसी की चीज़ उठा ली है, जुल्म कर लिया, किसी बहन का हक मार दिया, गिबत और चुगली है ना बेटे, इसको हम बहुत छोटा समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लो? वकराम अजमईन ने कहा कि हम नहीं पसंद करेंगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो तुम उसकी चुगली कर रहे हो ना, ये उसका गोश्त खाने के मुतरादिफ। बेटे ये चुगली, गिबत, ये छोटे गुनाह नहीं है। ये भी अगर आप अपने किसी बहन के पीठ पीछे कोई उसकी बुराई कर रहे हो तो उसके लिए आपको उससे माफ़ी मांगना पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको माफ़ी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा, हाँ अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा सवाए शिरक के। नमाज, ये ज़कात होगी, नमाज हो गया, हज हो गया, ये जो है रोज़ा, इसमें कमियाँ कोताहियाँ अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह एक तो शिरक माफ़ नहीं करेगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, वो बंदे ही माफ़ करेंगे। वो बंदा, इसकी एक सूरत ये है आप माफ़ी नहीं मांग सके, बंदा आपके पास मौजूद नहीं है, आपने उसकी गिबत कर ली है, उसकी चुगली कर ली है, आप उसके बदले में उसके लिए मगफरत की दुआ कर दें, वो अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करके उसे भी माफ़ कर देगा, आपको भी माफ़ कर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शाहिदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, जो शख्स इस बात की गवाही दे देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, ला शरीक है, उसका कोई हमसर नहीं है। हम कुछ कर ले, हम कहीं चले जाएं, सात पर्दों में छुप जाएं बेटे, जहाँ भी चले जाएंगे अल्लाह हमें देख रहा है। वो जहाँ भी चले, हम कहते हैं मामा से छुप जाओ, बाबा से, बहन भाइयों से, हमारा कोई रिश्तेदार ना देख ले, बड़ी बदनामी। बेटे अल्लाह से ज़्यादा कौन है जिससे हया की जाए? हम अपनी माँ से हया करते हैं, बाप से करते हैं, बहन भाइयों से करते हैं, अल्लाह से हया क्यों नहीं करते? अल्लाह सबसे ज़्यादा इस चीज़ का लायक है कि उससे हया किया जाए। अगर गुनाह करना है, कहाँ कर रहे हो गुनाह? अल्लाह की ज़मीन पे कर रहे हो, अल्लाह की ज़मीन से निकल जाओ, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ अल्लाह मौजूद ना हो। बेटे सबसे ज़्यादा कौन लायक है कि उससे हया किया जाए? अल्लाह की ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, ला शरीक है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बंदे हैं, उसके रसूल हैं, उसका कलमा है। व अलकाहा इला मरियम व रूहु, उसको हज़रत मरियम की तरफ अलका कर दिया था, डाल दिया था और रूह भेज दी थी। इस बात की गवाही दे दी है। आगे गवाही दी है, वल जन्नतु हक़्क़ुन, जन्नत हक है। जन्नत मतलब अगर हम अच्छे अमाल करते हैं तो अल्लाह हमें जन्नत में, एक जगह है ऐसी, अगर हम अच्छे अमाल करेंगे उसके बदले में हमें वो मिल जाएगी, वो है जन्नत। जन्नत हक है। वन नारू हक़्क़ुन, जहन्नम भी हक है। अगर हम किसी का जुल्म ज़्यादती करते हैं, वो ना करते हैं, तो जहन्नम हमारा ठिकाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन बातों की गवाही दे दे, अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, जो इन बातों की गवाही दे देता है, इन चीज़ों की गवाही दे देता है, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। बेटे आगे लिख ले, तौहीद की अक़साम। इसकी 4 अक़साम है। कितनी अक़साम है? नंबर 1 तौहीद रुबूबियत, नंबर 2 तौहीद उलूहियत, नंबर 3 अस्मा व सिफ़ात, नंबर 4 है तौहीदुल इबादत। बेटे ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से किसी एक का भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुफर है, शिरक है, कुफर है। तौहीद रुबूबियत कहते हैं कि हाकिम सिर्फ अल्लाह है। रब कौन है? अल्लाह है। रब सिर्फ अल्लाह है और हुक्म भी उसी का चलेगा, उसकी ज़मीन पे निज़ाम भी उसी का चलते। अल्लाह की किताब और कानून के होते हुए दुनिया वालों की कानून साजियाँ शिरक है बेटे। यानी सिर्फ हाकिम आला कौन है? अल्लाह। और निज़ाम भी किसका चलेगा बेटे? कि चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, चोरी करोगे, लेकिन हमारे कानून में ये चीज़ नहीं है। ज़ना करोगे संसार किया जाएगा, लिखें, नोट कर लें, ज़ना करोगे संसार किया जाएगा, जिला वतन किया जाएगा और कोड़े लगाए जाएंगे। शादीशुदा के लिए कुछ और है और जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, उनके लिए कुछ और है। अभी फ़िलहाल मुख्तसर लिख लें, आइंदा इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। अल्लाह ने कानून नाफिज कर दिए, जो चोर है उसका हाथ काट दिया जाए, जो ज़ना करे उसको संसार किया जाए, कोड़े मारे जाए और जिला वेतन किया जाए। कत्ल के बदले कत्ल। अगर आप एक बंदे ने कत्ल किया है, उसको देख के 100 बंदा और कत्ल करने को तैयार हो गया जी, उसने अपना बदला ले लिया, हम भी अपना बदला ऐसे लेंगे। अगर हमारे वक़्त के हुक्मरान जो हैं वो उस कत्ल के बदले उस बंदे को कत्ल कर देते हैं, जो 100 लोगों ने मज़ीद इरादा बनाया हुआ है कत्ल करने का, वो उससे बच जाएंगे, उनको नसीहत हो जाएगी, उनको इबरत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अल्लाह ताला ने कसास में हयात रखी है, अल्लाह ने कसास में हयात रखी है। बेटे अल्लाह की ज़मीन में हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का। अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम। अच्छा, दूसरी चीज़ है तौहीद उलूहियत। अल्लाह अकेला ही है, इसके अलावा कोई भी
اس کا کوئی بھی شریک نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بیٹے نماز پڑھ لو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، فرض کریں بچی نماز پڑھ رہی ہے، سامنے سے اس کی فرینڈز آ گئی ہیں، کزن آ گئی ہیں، کوئی دوست احباب آ گئے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ لو جی یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بڑی اچھی سی نماز پڑھتی ہوں، ذرا تو یہ دیکھیں گے اور باہر جا کے سب سے کہیں گے بڑی اچھی نماز پڑھتی ہے۔ بیٹے یہ ہو جاتا ہے دکھاوا، اور جو دکھاوا کر دیتا ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آمیزش ہو گئی ہے اللہ کی عبادت میں شرک کی۔ قربانی آپ نے اللہ کے نام کی کرنی ہے، اللہ کے نام کی چھوڑ کے آپ کسی اور کے نام کی قربانی کر رہے ہو تو شرک ہو گیا۔ نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دے رہے ہو تو شرک ہو گیا۔ اللہ اپنی عبادت میں کسی قسم کے شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ بیٹے صدقہ خیرات کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ میں صدقہ دینے لگی ہوں، کو فلاں نے مجھے دیکھ لیا اور وہ کہتی ہے یہ بندہ اور صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑے لوگوں کو دیتا ہے، تو بیٹے یہ کیا ہو گیا؟ دکھاوا ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تیسری چیز ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں یکتائی کو قائم رکھنا۔ اللہ اپنی صفات میں اور اپنی اوصاف میں یکتا ہے۔ نوٹ کر لیں، اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی ہے، باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ مثلا رحمان ہونا، رحیم ہونا، مالک ہونا، خالق ہونا، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے، اور اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ من احصاہا دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حافظناہ، ہم نے اس کو یاد کر لیا۔ کیا آپ کا دل کرتا ہے جنت کی بشارت مل گئی ہے؟ بیٹے 99 نام یاد کر لو، کریں گی؟ انشاءاللہ بولتے ہیں، تھوڑا اونچی بولا کریں، مجھے سنائی کم دیتا ہے۔ انشاءاللہ 99 نام یاد کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دے دے گا۔ بیٹے جنت کی بشارت ہمیں مل گئی ہے۔ توحید فی العبادت، صرف اللہ سے ڈرنا، اسی کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال کرنا، اسی کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال کرنا۔ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے ہم عبادت میں جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ ہم نے کس کے لیے عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک ماننا عقیدہ توحید ہے۔ یعنی اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ آسانی آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، کوئی بھی معاملہ آ گیا ہے تو ہماری مشکلات کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔